हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल हिंदुत्व अनप्लग्ड पे। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू फोबिक बॉलीवुड। तो चलिए शुरू करते हैं। बॉलीवुड एक ऐसी ब्रेन वॉशिंग इंडस्ट्री बन चुकी है जिसके आज करोड़ों दर्शक हैं, जिसमें इसका प्राइम सोर्स भारत है। मूवीज के नाम पे इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता का दिखाने का बड़ा ही ढोंग किया है, बट इतने सालों से इन्होंने बड़ी ही सफाई के साथ इस्लाम को ग्लोरीफाई किया है और भारतीय धर्म को नीचा दिखाने का कोई कसर नहीं छोड़ा है। बॉलीवुड को पता है कि इनकी मेजॉरिटी ऑडियंस भारत को मिला के पाकिस्तान और गल्फ देशों से आती है, तो ये किसी भी हालत में अपने मुस्लिम ऑडियंस को गुस्सा नहीं दिलाना चाहेगी। इसलिए इन्होंने कभी भी इस्लामिक एजेंडा जैसे निकाह हलाला, ट्रिपल तलाक, पॉलीगैमी जैसे इस्लामिक मुद्दों पर कभी भी कोई मूवी नहीं बनाई, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर इन्होंने ऐसे इस्लामिक एजेंडा वाले मूवीज बनाई तो इनकी मेजॉरिटी ऑडियंस जो कि मुस्लिम है वो इनसे नाराज हो जाएगी और इसके कारण इन्हें काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये ऐसी ही मूवी बनाते हैं जिससे उनकी अपीसमेंट हो सके और उन्हें कोई नुकसान ना हो। जैसे 2015 में सलमान भाई की एक मूवी आई थी बजरंगी भाईजान। इस मूवी में इंडिया को नैरो माइंडेड, कंजर्वेटिव और डिस्क्रिमिनेटरी दिखाया गया, वही दूसरी ओर पाकिस्तान को वेलकमिंग, नॉन कंजर्वेटिव और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी दिखाया गया। पाकिस्तान जिसका साइज भारत के एक शहर यूपी के बराबर है और आए दिन वहां से हिंदुओं पर अत्याचार होने वाली खबरें आती ही रहती है, उस फेल्ड नेशन को ओपन माइंडेड दिखाया गया। उस मूवी को देखने के बाद IIM अहमदाबाद के एक प्रोफेसर ने एक अपनी रिसर्च टीम तैयार की। उस टीम ने 1950 से लेकर 2010 के बॉलीवुड मूवी का एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेसिस पे एक रिपोर्ट तैयार की, और वो रिपोर्ट ऐसी है। 74% of those movies showed Sikh community as laughable. 58% of the corrupt politicians had Hindu Brahmins last name. 64% of the corrupt businessmen had Hindus last name. चलो ठीक है, सारे ही कम्युनिटी को बैड लाइट में दिखाया, लेकिन नहीं। The most hypocritical thing is 84% of the Muslims were shown religious and honest. ये वही बॉलीवुड है जिसमें गुंडे, मवाली, अंडरवर्ल्ड के लोगों को तिलक लगाए हुए दिखाया जाता है और क्रिमिनल माइंडसेट के मर्डरर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। अब आप बोलोगे कि मूवीज को मूवी की तरह लो और ये एक एंटरटेनमेंट का बेसिस है, इतना मत सोच यार। जी नहीं। फिर उसी रिसर्च टीम ने स्कूल पे सर्वे कंडक्ट किया। उस रिसर्च टीम ने बताया कि 94% ऑफ द स्टूडेंट्स थिंक्स कि बॉलीवुड में दिखाए जाने वाले सीन्स, मूवीज के स्क्रिप्ट वगैरह सब ऑथेंटिक होते हैं। उसी रिसर्च टीम ने ये भी बताया कि रिसेंट डेकेड्स में हिंदुओं को स्टेरियोटाइप करना कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। अभी रिसेंटली बॉलीवुड में एक टर्म को बड़े ही एफिशिएंसी से मार्केट किया जा रहा है, हिंदू टेरर। अनुराग कश्यप, जिसने सीक्रेट गेम्स जो कि एक नेटफ्लिक्स पे वेब सीरीज है, उस सीरीज के द्वारा हिंदुओं की धज्जियां उड़ाई थी, उसने ये टर्म को ट्वीट भी किया था इन अ पब्लिक डिस्प्ले ऑफ हिंदू फोबिया। वही दूसरी ओर बॉलीवुड की एक और सेलिब्रिटी प्रियंका चोपड़ा के हॉलीवुड शो क्वांटिको में एक टेरर अटैक दिखाया गया। उस टेरर अटैक के पीछे एक रुद्राक्ष पहनने वाले को दिखाया गया। और ये मैं आपको बता दूं कि क्वांटिको वाज अ शो दैट वाज मेड फॉर प्रियंका चोपड़ा एंड वाज प्रोड्यूस्ड बाय हर, so it was in her control to say yes or no for the particular scene. प्रियंका चोपड़ा, जिसको भारत ने इतना फेम दिया, जिसके कारण उन्होंने करोड़ों की कमाई की, एंड लास्ट में वो भी क्या निकली, एक हिंदू फोबिक। मैं इन सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि नेम वन टेरर अटैक दैट हैज बीन कैरिड बाय हिंदू कम्युनिटी अक्रॉस द ग्लोब। सब जानते हैं कि पूरे ग्लोब में इंडियन कम्युनिटी फैली हुई है और इसमें से मेजॉरिटी हिंदू कम्युनिटी ही है, लेकिन आज तक किसी भी देश को हिंदी कम्युनिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, क्या पेरिस में अटैक हिंदुओं ने कराया था?
यूरोप में मास शूटिंग हिंदुओं ने की थी, आए दिन जो भारत में दंगे होते रहते हैं वो क्या हिंदू कर रहा है? तो किस बेसिस पे जाहिल अनुराग कश्यप ने ये लिखा कि हिंदू टेरर इज इंक्रीजिंग? In fact, when Afghanistan was destroyed by invasion, it was India, a Hindu majority country, that built a parliament for them. और मैं ये आपको बता दूं कि अफगानिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है जिसमें 99.7% मुस्लिम्स रहते हैं. So don't say Hindus are Islamophobic. We as a Hindus are just against forceful conversion, love jihad and terrorism, which are not shown in this shitty Bollywood movies. You just can't keep targeting one innocent community which is tolerant and stays silent. Yes, rape is horrific and what happened in Katwa is still under investigation. But in Bollywood के दलालों को देखो जो प्ले कार्ड लेकर खड़े हैं और जानबूझ के पर्टिकुलर टर्म हिंदुस्तान और देविस्थान को ब्लेटेंटली यूज कर रहे हैं जस्ट टू टारगेट वन कम्युनिटी. अब कौन ला रहा है रिलीजन को बीच में? और मैं यहाँ आपको स्पेसिफिकली बता दूँ कि रिलीजन को बीच में लाने वाले ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स ही होते हैं जो हर बात पे अपना इंटेलेक्चुअल बुद्धि दिखाने के लिए, मीडिया में अटेंशन पाने के लिए सामने आ जाते हैं और हिंदुस्तान को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ते. In 2018 itself, Geeta, a 10-year-old Hindu girl, was gang raped by Muslims in Ghaziabad. Why didn't the same celebrities stand up with the placards? क्या गीता लड़की नहीं है? क्या गीता इंसान नहीं है? कहाँ गई थी तब आपकी इंसानियत? ये दोगलापन यही साबित करता है कि ये बाय नेचर हिंदू फोबिक है और भारत से कितना नफरत करते हैं. इन सेलिब्रिटीज में एक है स्वरा भास्कर, द बिगेस्ट हिपोक्रेट ऑफ ऑल. इन 2018 इसकी एक फेक फेमिनिस्ट मूवी आई थी, वीरेरी वेडिंग. इन द सेम मूवी शी वाज शोन मास्टरबेटिंग. बट गौर करने वाली बात यह है कि जिस हिंदुस्तान को ये कंजर्वेटिव, नैरो माइंडेड, नॉन वेलकमिंग बोलते हैं, इस हिंदुस्तान में ये मूवी रिलीज भी हुई, करोड़ों की कमाई भी की इस मूवी ने और सुपर हिट भी हुई. वही दूसरी ओर पाकिस्तान, जिसको ये दोनों हाथ फैला के गले लगाना चाहते हैं, उस देश में इस मूवी को बैन कर दिया गया. लेकिन हमने यहाँ आके पाया कि जिसको अक्सर दुश्मन देश समझा जाता है वो कतई ऐसा नहीं है. और जितना हमें यहाँ प्यार और मैं कसम खा के कह रही हूँ, मैं काफी जगह घूमी हूँ, लेकिन लंदन, न्यूयॉर्क, इस्तांबुल, पेरिस सब फेल है लाहौर के साथ. What do you expect? What state that's run by Sharia laws? They're an unsecular state. Like, are you really? Were you thinking that? I'm not surprised at all. And why should we hold up Pakistan, which is like a failing state, as I mean, I don't understand why we keep taking pleasure and feeling a sense of self-worth from all the silly things that happen in Pakistan. तो हम गए और मैंने जनाब वर्ड सीख लिया, क्योंकि हम इंडिया में भैया भैया करते हैं, लेकिन मैंने सोचा यहाँ थोड़ी सलीके से रहना चाहिए. तो हम गए और उन्होंने कहा जनाब वो हम थोड़ा रास्ता नहीं समझ आ रहा, तो डिफेंस जाना था, कौन सी बस मिलेगी. To show you, Pakistanis have a way worse vocabulary than we do. यार, इन सेलिब्रिटीज की ये आदत बन चुकी है हिंदूज को मॉक करने की और डिफेम करने की. ये देखो करण जौहर कैसे अपने टॉक शो में अपने फ्रेंड्स के संग मिल के साउथ इंडियन लैंग्वेज को इंटेंसिवली डिफेम कर रहे थे. Some word of some funny song you must have done. Something you must have done. No, I think we did some pom-pom, then the motor gadi, something. It was like the most embarrassing day of my life. Here there was all these scholarly types studying at Cambridge and all that, and here I was sitting on this gondola. Monday. दूसरी तरफ एक और इंटरव्यू है जिसमें करण जौहर को एक आदमी ने पूछा, आर यू होमो? तो उसने जवाब देते हुए उससे ये कहा. But sometimes you just wonder whether people just don't have the sensitivity or the decency, or to sometimes use language to ask a question that may not come across inappropriate. Where was this sensitivity when you and your bunch of cool intellectual friends and comedians are roasting and defaming our own country, Bharat? ये cool, smart, young directors and stand-up comedians पहले तो हिंदूज, आर्मी और हमारे देश भारत पे कमेंट करेंगे, उल्टे पुल्टे स्क्रिप्ट बना के करोड़ों कमाएंगे, और जब कोई हिंदू रिटेलिएट करेगा तो ये बोलेंगे अरे यार इसको सीरियसली मत ले. Why this hypocrisy?
मैं इन्हें यही कहना चाहूँगा कि जिस दिन हिंदू असली में ऑफेंड हो गया, ना तो ये कॉमेडी करने के लायक रहेंगे, ना ही ये डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स कोई मूवी बनाने के लायक रहेंगे। तो अगर कोई मूवी इंडिया को अच्छी लाइट में दिखाती है तो ये पेड मीडिया हाउसेस एंड रिव्यूअर्स उसे ब्लेटेंटली अटैक करते हैं। फॉर एग्जाम्पल परमाणु, जो कि 24 मई को रिलीज हुई थी, वो काफ़ी ही अच्छी मूवी थी एंड उसके एंड में भारत को एक सक्सेसफुल न्यूक्लियर स्टेट बनते हुए दिखाया गया। बट दिस इज वॉट unbiased and honest media reviewers has had to say about the movie. A nationalist film that ends like a horror film. Really, a movie that shows India becoming a successful nuclear state is like a horror film to you? Same happened when Uri movie got released. और हम पीके मूवी की बात करें तो पीके मूवी में कई ऐसी सारी सीन्स थी जिसने हिंदू के सेंटिमेंट्स को आहत किया था, लेकिन एक भी डायलॉग या एक भी सीन को रिमूव नहीं किया गया। Why this hypocrisy? हम लोग एज अ हिंदू ये सब सीन्स को टॉलरेट करते हैं, ये डायलॉग्स को देखते हैं और हंसते भी हैं, और फिर हम पे ही इल्ज़ाम लगता है कि हिंदूज आर इनटॉलरेंट। भाई, अगर हिंदूज इनटॉलरेंट होते ना तो ये मूवी कभी रिलीज ही नहीं होती और तुम सड़क पे आ गए होते करोड़ों कमाने की जगह। तो ये बात हमेशा सोच समझ के बोला करो कि हिंदूज आर इनटॉलरेंट। कुछ ही दिन पहले अनुभव सिन्हा की एक मूवी आई थी मुल्क, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्लिप देखिए। डिस्टर्बिंग है, इसलिए मैं बताती हूँ क्यों मैं इसका आंसर देती हूँ। सबसे पहले तो एक अपने लाइफ से बताना चाहूंगी। माई मैनेजर इज अ मुस्लिम, माई ड्राइवर इज अ मुस्लिम, माई हाउस हेल्प इज अ मुस्लिम। अगर मेरे को डिस्टर्बिंग फील होना हुआ कि इन सब लोगों की प्रेजेंस में, तो आई थिंक मैं तो बहुत ही डिस्टर्ब रहूंगी दिन रात, क्योंकि माई लाइफ इज रन बाय देम। सो इट वॉज वेरी डिस्टर्बिंग टू रियलाइज कि दिस इज हाउ अ पर्टिकुलर रिलीजन इज टारगेटेड। सो एक तरह से मेरे को डिस्टर्बिंग था, क्योंकि ये लोग लिटरली मेरी लाइफ का एक मतलब इनसेपरेबल हिस्सा है। तो मेरे लिए बहुत डिस्टर्बिंग था ये चीज, इसलिए शायद ये एक बहुत बड़ा रीजन था मेरा फिल्म करने का, कि अगर किसी को खड़ा होना चाहिए तो शायद आई थिंक आई वुड लव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये जो दहशत है, जो डिस्टर्बेंस है जो मेरे दिमाग में थी, ये उसको वेंट आउट करने का तरीका था ये फिल्म करना। सो इतना डिस्टर्बिंग था मेरे लिए। लेकिन तपसी के लिए ये बिल्कुल भी डिस्टर्बिंग नहीं था जब हिंदू टेरर जैसे वर्ड को मार्केट किया गया, हिंदुस्तान को ब्लेटेंटली रेप से एसोसिएट किया गया। ये वही हिंदुस्तान है जहाँ पे मेजॉरिटी ऑडियंस हिंदू है, जो उसकी मूवीज भी देखती है, उसमें पैसे भी खर्चे करती है, और उसके कारण तपसी को करोड़ों रुपए की कमाई भी होती है। ये जानते हुए भी उसने हिंदूज के लिए स्टैंड नहीं लिया। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस फिल्म के डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने एक डम और बायस बात कही। एंड ऑफ द डे व्हाट आई वांट टू से इज, सो ये 92 93 हो गया, फिर ये सिलसिला खत्म हो गया। 93 में बम्बई में बॉम्ब ब्लास्ट हो गए, वो उसका पूरा केस जो चला वो चला, आप देख ही रहे हैं। 2002 तक एक बड़ा कांड हुआ गुजरात में, जिसके बाद शांति हो गई थी। हिंदू मुसलमानों ने डिसाइड कर लिया भाई जिंदगी इज वे टफर देन दिस कॉन्फ्लिक्ट, सो दे स्टार्टेड डीलिंग विद लाइफ। बट पास्ट फ्यू इयर्स इट हैज चेंज्ड अगेन, इट हैज टेकन अ न्यू फॉर्म। तो आप मतलब 2002 में एक कांड हुआ, उसके बाद सब कुछ पीसफुल था, और अचानक से 6 सालों में हिंदू टेरर ने पूरे देश को हिला दिया। 26/11 का क्या साहब, वो क्या हिंदुओं ने किया था? आपकी तो पूरी साजिश ही थी कि उसे एक हिंदू टेरर के नाम से घोषित करने की। लेकिन एक बात बता दूं कि उस टाइम भी आर्मी और पुलिस ने ही मुंबई शहर को बचाया था। उस टाइम आपके कोई भी सेलिब्रिटीज, कोई भी मीडिया हाउस के पर्सनल ने जाके मुंबई की रक्षा नहीं की थी। और आपके ही लोग आजकल पुलिस और आर्मी को भर भर के गालियां देते हैं। इन सो कॉल्ड हिंदूफोबिक इंटेलेक्चुअल्स के बारे में विवेक अग्निहोत्री सर ने काफी सही बात कही है, ये क्लिप में सुनिए। तो आप अगर अर्बन नक्सल्स की लीडर हैं तो आपको एक जिम्मेदारी से बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी कुछ भी हो, भले हिंदुस्तान के टुकड़े करने की हो, पर आपकी आइडियोलॉजी तो है, तो आप उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से करें। और ये इसलिए मैं इनको फेक फेमिनिस्ट बोलता हूं, क्योंकि ये लोग लोगों को प्रवोक करने का काम करती हैं, सिर्फ सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए। अगर इन्हें वाकई वुमेन एम्पावरमेंट की चिंता हो तो कोई लिख ही नहीं सकता, हिंदुस्तानी व्यक्ति तो लिख ही नहीं सकता, मैं गारंटी करूं। और रही बात कि ये बॉलीवुड इतनी हिंदूफोबिक क्यों है, क्यों ये आए दिन आर्मी और पुलिस के पर्सनल्स पर डेरोगेटरी रिमार्क्स करती है, आखिरकार भारत के लोगों ने और हिंदुओं ने इनका क्या बिगाड़ा है? तो इसको लेकर राजीव जी ने एक सटीक राय दी है। Why is the Indian left so against Hinduism? उनका क्या मोटिव है? If you can answer that, it's the same kind of people. Why is the Indian left so anti-Hindu?
Partly it's ideological. The Charvaks were not with bad motive. They were convinced of some point of view. I mean, not everybody is born in a certain way and has the grace to understand things the way we understand it. So some of it is ideologically they're convinced of something. No, because this education is not intellectual level conviction. आप argue करें उनके साथ वो बहस करते जाएंगे. There is an ego in the way. That transformation is an adhyatmic transformation. It is not done very easily by logic, because logic will resist करेंगे, fight करते जाएंगे. So some of it is like that. Some of it is that it's fashionable. Their point of view has become very fashionable. This in the media it is very fashionable. Also, they feel that our point of view represents backwardness, old primitive kind of stuff, and so there are a lot of factors that have come into play. It has become a very ordinary, normal way of thinking to bash the Vedic system. अब टाइम आ गया है कि ये सो कॉल्ड बॉलीवुड सेलिब्रिटीज, स्टैंड अप कॉमेडियंस एंड ये सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल्स जो भारत को उसके आर्मी पे इतने रिमार्क्स करते हैं, इंसल्ट करते हैं, सुधर जाए। एक तो ये अपने अनफनी प्रोपेगेंडा फील्ड स्क्रिप्ट लिखते हैं, उससे करोड़ों कमाते हैं और हमारी भारत की बेवकूफ़ जनता इनको भगवान का दर्जा भी देती है। लेट्स फाइट अगेंस्ट दिस हिंदू फोबिया एंड बॉयकॉट ऑल दिस एलिमेंट्स फ्रॉम द सोसाइटी who are spreading propaganda filled scripts, misguiding the Indian youth and are spreading misinformation about our own भारत। इस टॉपिक पे इतने सारे पॉइंट्स थे कि मैं एक वीडियो पे कंपाइल नहीं कर पाया, तो मैं ये आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सेकंड वीडियो जल्दी से जल्दी लाने का कोशिश करूँगा। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिएगा, क्योंकि हम फ्यूचर में ऐसे टॉपिक्स लाते रहेंगे। जय हिंद,